जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा और आगे बढ़े, बैठ गए और उस बच्चे की कमर पर छुरी रख दी। हालांकि काटना नहीं था, एक नबी एक मासूम बच्चे का कत्ल कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। बस एक डराना था और सच्चाई का पता लगाना था कि देखें इस बच्चे को काटते वक्त दुख किसको ज्यादा होता, तकलीफ किसको ज्यादा। साथियों, एक दूसरे मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, एक दो सहाबी जब आए, एक कहता ये मेरी जमीन, एक कहता ये मेरी जमीन। अल्लाह के नबी ने दोनों की गुफ्तगू सुनी। एक ज्यादा बोल रहा था, एक बहुत कम बोल रहा था। और कभी कभी ज्यादा बोलने वाला, जो ज्यादा बोलता है वो अपने झूठ को भी बहुत अच्छी तरीके से पेश कर देता है। कभी आपने देखा होगा ज्यादा बोलने वाला, और इस मामले में नेता लोग बहुत आगे हैं। ज्यादा बोलने वाला आदमी झूठ को देखते नहीं हो। जो सबसे बड़ा हमारे देश का जो चौकीदार है वो कितना शानदार झूठ बोलता है, आपको मालूम ही है। मेरे मुंह से कब क्या निकल जाए यही तो भरोसा नहीं होता है। गाइडलाइन है लेकिन फिर भी मैं बोल गया हूं, इसलिए चैनल वालों को मना किया, वरना इसी चीज को भी काट के और यूट्यूब पे डाल के कहते हैं मौलाना ने चौकीदार को कहा सबसे बड़ा झूठा, और हो जाता मेरे ऊपर केस। इसलिए मैं और हटाता हूं इन चैनल वालों को। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने दोनों सहाबी की गुफ्तगू सुनी। एक बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, एक कम बोल रहे हैं। जो ज्यादा बोल रहा है उसकी बात अल्लाह के नबी की समझ में आ रही है, और एक सहाबी कम बोल रहे हैं उसकी बात अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी दलील। अब दोनों ने कहा अल्लाह के नबी आप फैसला करिए। तो अल्लाह के नबी बड़े पसोपेश में पड़ गए कि मैं जमीन किसको दूं। ये अपनी दलील दे रहा है, ये अपनी, इसकी बात ज्यादा समझ में आ रही है क्योंकि ये अच्छी तरह बोल रहा है, समझा रहा है। एक बहुत बोल रहा है, एक बहुत कम। बिल्कुल ऐसे समझो कि एक मोदी जी हैं, चुप होते ही नहीं, और दूसरे मनमोहन है, वो बोलते ही नहीं। एक बहुत बोल रहे हैं, दूसरा अपनी दलील अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि देखो तुम दोनों जमीन का झगड़ा मेरे पास लेकर आए हो, ये कहता मेरी जमीन, ये कहता मेरी जमीन। अब मुझे तो सही मालूम नहीं है किसकी जमीन है, अब दलील और बात सुनकर ही फैसला करूंगा। तो ये ज्यादा बोलता है, ये कम बोलता है। हो सकता है ज्यादा बोलने वाला अपनी बात अच्छी तरीके से समझा ले जाए, हालांकि वो जमीन का मालिक ना हो, और ये भी हो सकता है कम बोलने वाला जमीन का मालिक है लेकिन अपनी बात ज्यादा अच्छी तरीके से समझा ना पाए और हमें मुतमईन न कर पाए। अब मैं फैसला इसके हक में कर रहा हूं, ये ज्यादा बोलता और इसने मुझे अच्छी तरीके से समझाया, इसकी दलील समझ में आई, मैं जमीन का टुकड़ा इसको दे रहा हूं। जमीन के मालिक तुम हो, जाओ ये जमीन तुम ले लो, मैंने जमीन तुम्हें दे दी, लेकिन हो सकता है जमीन इसकी हो, और ये अपनी बात दलील से नहीं समझा पा रहा हो लेकिन जमीन इसी की हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जमीन तुम्हारी है या नहीं। अगर तुमने इसका हक मारा है और हकीकत में जमीन इसकी है, फमन क़ज़यतु बिहक़्क़ि मुस्लिमिन, और अगर मैंने इस मुसलमान का हक मार कर तुम्हें दिया है, दलील की बुनियाद पर, गवाही की बुनियाद पर, बातचीत सुनने के बाद अगर मैं जमीन ये तुम्हें दे रहा हूं और अगर जमीन इसकी हुई और मेरा फैसला गलत होकर तुम्हारे हक में चला गया, तो ये जमीन मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं। फ़इन्नमा हिय क़ितातुम मिनन नार, ये जहन्नम का टुकड़ा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। फलियाखुज़ औ फलियत्रुक, अब चाहो तो ले लो, चाहो तो छोड़ दो। कितनी अच्छी तरीके से बात आपने समझाई। हो सकता है कि मेरा फैसला गलत हो जाए। वहाँ से वो साहबी एकदम चीख पड़े, अरे अल्लाह के रसूल, जहन्नम का टुकड़ा लेके मैं क्या करूँगा, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसको इसकी है, इसको दे दो। उधर से वो उठे का अल्लाह के रसूल ये झूठ बोला, इसी की है, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी, अब दोनों कह रहे हैं मेरी नहीं। मेरे भाइयों, ऐसा फैसला अल्लाह के नबी ने किया। पैगम्बर से भी इज्तिहादी गलती हो सकती है। हजरत बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो औरतें निकली अपने अपने बच्चों को लेके, दो औरतें निकली अपने अपने बच्चों को लेकर, और दोनों किसी शहर से गुजर रही थीं और जंगल में पहुंची और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी। बुखारी की हदीस है,
जा अज़ीबुन, भेड़िया आया। भेड़िया तो जानते ही होंगे आप लोग, जंगलों में जो अक्सर रहते हैं और बकरियों को फाड़ देते हैं। जा अज़ीबुन, भेड़िया आया और वो एक औरत, बड़ी वाली औरत के बच्चे को ले गया और उसको फाड़ दिया और खा गया। यानी बड़ी वाली औरत के बच्चे को उसने मार डाला, कत्ल कर दिया, खा गया, मार डाला। अब जो छोटी औरत का बच्चा था, बड़ी औरत उस बच्चे पर अपना दावा ठोकने लगी, ये बच्चा मेरा है। छोटी वाली औरत कहती है कैसी पागल है, ये बच्चा मेरा है। बड़ी वाली कहती है मेरा है। दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि दोनों अपना अपना मुकदमा लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी है और दोनों अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लेकर पहुंची। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद बच्चा बड़ी वाली औरत को दे दिया, जो बिल्कुल गलत था। फैसला ही गलत था। वो बच्चा बड़ी वाली औरत का था ही नहीं, बड़ी वाली औरत का बच्चा तो भेड़िया खा गया। लेकिन बड़ी वाली औरत ने अपनी बात इस हिसाब से की दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने कि दाऊद अलैहिस्सलाम को लगा कि इसी का बच्चा होगा और फैसला कर दिया ये बच्चा तुम्हारा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने गलत फैसला कर दिया। एक नबी है लेकिन फैसला गलत हो गया उनसे और बड़ी औरत को बेटा दे दिया। फैसला चूंकि गलत था इसलिए ये फैसला ज्यादा दिन नहीं चल सका। छोटी औरत को अपने बच्चे के जाने का दुख रहा, ये बराबर लड़ती रही और चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरा बेटा मुझे दे दो। मामला इतना आगे बढ़ा कि फिर ये मुकदमा हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। चलो अब एक दूसरे नबी से फैसला कराएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब फैसला आता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना। दोनों को सुनने के बाद बड़ी वाली औरत ने कहा कि आए सुलेमान, आपसे पहले ये फैसला आपके बाप के पास भी जा चुका है और आपके बाप ने ये फैसला मेरे हक में करके ये बेटा मुझे दे दिया था, लेकिन ये औरत नहीं मानी और आपके पास लेकर आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मेरे बाप दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके हैं? कहा कि किसको बेटा दिया? कहा बड़ी वाली को। कहा फिर तुमने इस फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी वाली कहती मैं कैसे मान लूं, बेटा मेरा है, आपके बाप ने गलत फैसला किया तो मैं कैसे तस्लीम कर लूं। हजरत सुलेमान कहते हैं अगर मैं फैसला करूं फिर भी तुम ना मानो तो इस बात की क्या गारंटी है? उसने कहा सुलेमान बेटा मेरा है तो मुझे मिलना चाहिए। उस जमाना इतनी तरक्की नहीं किया था कि DNA टेस्ट करा लिया जाए या इस तरीके से कोई बात हो और फौरन पता चल जाए। हजरत सुलेमान ने कहा अच्छा ठीक है, अब एक रास्ता है इस सही फैसला करने का, जी भी सिक्कीन छुरी लेकर आओ। अपने खादिम से कहा छुरी लेकर आओ। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खादिम छुरी लेकर आया। दोनों औरतें देख रही हैं छुरी क्यों मंगाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को गोद जमीन पर लिटा दिया और छुरी लेकर उठते हैं। उन औरतों ने पूछा है सुलेमान क्या करोगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बच्चे के करीब गए और उसकी कमर के पास जाकर छुरी को रख देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों लड़ती हो, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। सुलेमान में मेरे बाप दाऊद ने फैसला कर दिया फिर भी ये औरत मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर मैं इसको दे दूं तो ये औरत मानने के लिए तैयार नहीं। अब एक काम करते हैं, सही फैसला तो ये कि दोनों औरतें कहती हैं मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, मैं इस बच्चे को मार देता हूं, मैं इस बच्चे को कत्ल कर देता हूं, बीच से इस बच्चे को काट देता हूं, इसके 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा, एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा, लिहाजा आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। यह फैसला बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि किसी एक को दूंगा दूसरे को तकलीफ होगी, लिहाजा मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा आधा बांट देता हूं। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह कहा और आगे बढ़े, बैठ गए और उस बच्चे की कमर पर छुरी रख दी। हालांकि काटना नहीं था, एक नबी एक मासूम बच्चे का कत्ल कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, बस एक डराना था और सच्चाई का पता लगाना था कि देखें इस बच्चे को काटते वक्त दुख किसको ज्यादा होता, तकलीफ किसको ज्यादा होती है। ऐसे ही हजरत सुलेमान बैठे और अपनी छुरी उस बच्चे की कमर पर लगाते हैं, काटने की तरह स्टाइल बनाते हैं जैसे कि अभी बच्चे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो जिस छोटी
औरत का वो बेटा था, वो वहीं से चीख कर कहती है, ला तफ़अल हाकज़ा, ला तफ़अल हाकज़ा हुवा इब्नुहा। आए सुलेमान, ऐसा तुम हरगिज़ नहीं कर सकते हो, इस बच्चे को काट नहीं सकते हो। आए सुलेमान, ऐसा मत कीजिए, इस बच्चे को काटने का आपको कोई हक नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ, हुआ इब्नुहा, ये उसी का बेटा है, उसी को दे दो, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। हुआ इब्नुहा, बुखारी के अल्फाज है, ये उसका बेटा है, उसी को दे दो। ये कहकर वो जाने लगी, यानी मेरा बेटा अगरचे मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम 2 टुकड़े अगर हो गया तो मर जाएगा, ना उसका रहेगा ना मेरा रहेगा, कम से कम उसी के पास रहे, जिंदा तो रहेगा, हम उसको देख लिया करेंगे और खुश हो लिया करेंगे। आए सुलेमान, ऐसा मत करिए, ये मेरा नहीं, उसी का बेटा हुआ इब्नुहा, ये उसी का बच्चा है, उसी को दे दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत को रोते हुए देखा और पीठ फेर कर जाते हुए देखा, और इस औरत को देखा, बड़ी औरत को, ये हंस रही थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बच्चे को काटने जा रहे थे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहीं से समझ गए कि बेटा उस औरत का है और मेरे बाप से गलत फैसला हो गया है। उस बच्चे को उठाया और कहा, है छोटी औरत इधर आ। उसने पीछे मुड़ के देखा, फरमाया, इधर आ, अपना बेटा लेके जा। तेरे आंखों से गिरने वाले आंसू और बच्चे की इस मोहब्बत और इस तड़प ने सुलेमान को मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि ये बेटा तेरा ही है और ये सही फैसला है कि बच्चे की मालिक तू है, तेरा बेटा है, मेरे बाप से फैसला गलत हुआ है, इस बच्चे को लेकर तुम जाओ। बड़ी औरत ने कहा, आपने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? कहा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को कत्ल होते हुए नहीं देख सकती है और ये इस औरत का काम है। इसने कहा, ये मेरा बेटा नहीं, उसका, उसी को दे दो, वो जानती है जिंदा रहना चाहिए मेरे बेटे को, लिहाजा ये उसका बेटा है। मेरे प्यारे साथियों, गलती, इज्तिहादी गलती फैसलों में अंबिया किराम से भी हो सकती है, इसलिए सही बात यह है कि कुरान और हदीस आ जाने के बाद उसको हम तस्लीम कर लें और मान लें। यही सल्फियत है, यही अहले हदीसियत है, यही मेरे भाई जो सच्चा इस्लाम है। अब मेरी घड़ी में 4 बज चुके हैं, इससे आगे अब मैं चल भी नहीं सकता और अभी निकलना भी है मेरे प्यारे साथियों। और आप लोग भी जब तकरीर मेरी शुरू हुई तो कितने थे और फिर रात के 4 बजे तक इतना बैठे रहे, स्टेज पर भी आधे से ज़्यादा लोग सो गए। इसलिए मिजाज बनाओ कि 12-1 बजे तक जलसा ख़त्म हो जाए।